हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपके सरफेस केमिस्ट्री में। और ये सरफेस केमिस्ट्री में आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एकदम सीधे जाइए और एग्जाम में लड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए टिंडल प्रभाव जो है बिल्कुल आप इसको समझ लीजिए इजी से। सबसे पहले तो ये आप समझिए कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे यहाँ पर देखिए कोई एक कोलाइडी विलयन है और कोलाइडी विलयन में अगर आप कोई भी लेजर लाइट या तीव्र प्रकाश वाला अगर लाइट आप बारते हैं तो उसमें जो प्रकाश जाती है, उस प्रकाश की किरण जो होता है उसमें जो मार्ग है, उस मार्ग में क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है, प्रदीप्त होने लगता है, उसका मार्ग जो है चमकने लगता है। ठीक, ये जो सिर्फ होता है कोलाइडी विलयन में होता है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो कण होता है वो तरंग दैर्ध्य से क्या होता है कि बड़ा होता है। जैसे आपको एक चीज पता होगा कि तरंग दैर्ध्य जो होता है, देखिए तरंग दैर्ध्य ऐसे चलता है, तो अगर ये तरंग दैर्ध्य का जो कण है, जो कोलाइडी का कण है, अगर ये तरंग दैर्ध्य से क्या हो जाता है, अगर छोटा हो जाएगा तब तो वहां पर आपको प्रकाश की मार क्या होगा, नहीं चमकेगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये दोनों के बीच की, जो आप जानते हैं श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, यानी लेमडा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये तरंग दैर्ध्य जो होता है ये क्या होगा कि ये एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, यानी ये जो कण होता है बड़ा होता है। तो बड़ा होने की वजह से ये क्या होता है कि लाइट यहाँ से क्या होता है, टकराता है उस पर, और टकराने की वजह से रिफ्लेक्ट होने लगता है, यानी दिखाई देने लगता है। यानी हमने क्या कहा कि कोलाइड का कण जो है, कण का जो आकार है वो प्रवाहित की गई प्रकाश किरण के तरंग दैर्ध्य से क्या होनी चाहिए, बड़ी होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कोलाइडी विलयन में जो क्या होता है कि कोई भी तीव्र प्रकाश वाला, या आप लेजर लाइट को क्या कीजिएगा, बारिएगा, तो ये लाइट है, टर्च है, तो ये टर्च जब इसमें प्रकाश जाएगा तो ये प्रकाश का जो मार्ग है, इसमें जो कण जो है ये क्या होता है, प्रदीप्त होने लगता है, यानी चमकने लगता है बिल्कुल। तो ये जो शंकु के आकार का बन जाता है तो इसको बोला जाता है टिंडल कोन। ठीक है, टिंडल कोन। अब देखिए ये जो है हम लोग का ये क्या है, कोलाइडी विलयन है, और ये जो है प्रदीप्त मार्ग है। तो प्रदीप्त मार्ग के मतलब कोई भी एक कोलाइडी विलयन में एक तीव्र प्रकाश वाला टर्च या लेजर लाइट बारिएगा तो उसका प्रकाश उसमें जब जाएगा तो उसमें क्या होता है कि एक चमक आपको उत्पन्न होगा, चमक दिखाई देगा। ये सिर्फ क्या होता है, कोलाइडी विलयन में होगा। वास्तविक विलयन में भी आप बारेंगे तो उसमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। तो अब इसका एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा, डिफिनेशन पूछेगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो बिल्कुल इजी से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण प्रवाहित करने पर, यानी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश किरण प्रवाहित करने पर प्रकाश का मार्ग या पथ बोल सकते हैं इसको, प्रकाश का मार्ग या पथ चमकने लगता है या प्रदीप्त होने लगता है, चमकने लगता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। सिंपल से आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि कोलाइडी विलयन में कोई तीव्र प्रकाश का किया जाएगा, अगर टॉर्च या लेजर लाइट भरा जाएगा तो उसमें क्या होता है कि उसका प्रकाश का मार्ग जो है या पथ बोला जाता है वो चमकने लगता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव को परिभाषा लिखकर और ये आपको क्या करना है, फिगर बना देना है। अब देखिए ये चमकने क्यों लगता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण चमकने लगता है। जैसे आप जानते होंगे फिजिक्स अगर आप पढ़े हैं तो जैसे हम लोग का सूर्य के प्रकाश सीधे तो रूम में नहीं आता है, लेकिन आप देखेंगे कि धूल कण के वजह से क्या होता है, इसमें प्रकाश आ जाता है, प्रकीर्णन के कारण उसमें क्या होता है, दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर एक लाइनें लिखे हैं हम कि कोलाइड कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देती है। प्रकाश किरणों को क्या करेगी, प्रकीर्णन कर देगी, जिसके कारण
टिंडल प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। और एक लाइन और नीचे आप लिख सकते हैं ये भी चीज, अभी आपको बताएं कि ये तरंगधर ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे आप जानते हैं, तो होना क्या चाहिए कि तरंगधर से इसका कोलाइड कण का जो आकार है वो क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। तबे जाके जैसे कि यहाँ पर अगर बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश दिखाई देने लगेगा, क्योंकि टकराएगा तभी तो दिखाई देगा। अगर छोटा कण हो जाएगा, ये ऐसे छोटा अगर कण हम बना देंगे, तब तो ये जो जा रहा है प्रकाश, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, उस पर चला जाएगा। तो ये ऐसा होता है वास्तविक विलयन में। अब कोलाइडी विलयन में क्या होता है, प्रकाश दिखाई देने लगता है, इस तरह से कंडीशन होता है। तो एक लाइन नीचे भी आप लिख लीजिए कि कोलाइड कण का आकार प्रवाहित की गई प्रकाश किरण के तरंगदैर्घ्य से बड़ी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है, एकदम VVI है, एग्जाम में सीधे आपको मिलेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और लास्ट में इतना ही कहेंगे कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।